मनुष्य हर समय स्वर्ग की आशा करता है। इस लोक में भी सुख मिले, समृद्धि मिले। हर समय उसके मन में रहता है कि उसकी कामनाएं पूर्ण हो, उसकी इच्छाएं पूर्ण हो जाएं। बस उन कामनाओं के पीछे ही भागता है। इस संसार में वह चाहता है कि सुख उसका फैलता जाए, इतना सुख मिले कि घर सुख से भर जाए। हर समय कामनाओं की पूर्ति के लिए लगा रहता है। दान पुण्य भी करता है तो इसी इच्छा से कि स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, स्वर्ग मिल जाएगा। उसके लिए सुख स्वर्ग में भी है, सुख इस संसार में भी है। वो सब सुखों को अर्जित करना चाहता है, वासनाओं की पूर्ति करना चाहता है। भगवान कहते हैं, जो इच्छाओं से प्रेरित होकर कर्म करते हैं, ऐसे सकाम कर्मी जो हैं, जो इच्छाओं से प्रेरित होते हैं, वो कभी भी निष्काम कर्म के रहस्य को नहीं समझ सकते। ये निष्काम कर्म का जो रहस्य है, ये वही व्यक्ति समझता है जो इच्छाओं से प्रेरित होकर कर्म नहीं करता, जो प्रभु को अर्पण करके कर्मों को करता है। तो भगवान को अर्पण करके जो कर्म करेगा वो निष्काम कर्म करता है। इच्छाओं का लोग त्याग कर देते हैं, संसारिक इच्छाओं का, लेकिन फिर आध्यात्मिक इच्छाएं शुरू हो जाती हैं। स्वर्ग मिल जाए, परलोक में हमारा स्थान हो जाए, हमें वो सब चीज़ें जो इस लोक में नहीं मिली तो परलोक में मिल जाएं, तो ऐसा प्रलोभन मन में आता है। भगवान कहते हैं, निष्काम कर्म का अर्थ यह नहीं कि संसार की इच्छाएं छोड़ दो। भगवान कहते हैं, इच्छा मात्र को ही छोड़ दो, चाहे वो संसार की हो या अध्यात्म की या ईश्वर की। सिर्फ कर्म को एक प्योर एक्ट बना दो। कर्म आनंद है, खेल बनाओ। खेल खेल में करोगे तो जिंदगी स्वर्ग ही है, यही स्वर्ग बन जाएगा। फिर भविष्य में स्वर्ग की इच्छा नहीं, क्योंकि भविष्य जो कल है वो तो कभी आता नहीं, आता हमेशा वर्तमान है। तो इस वर्तमान को ही जी लो। तो भगवान कर्मयोग को समझाते हैं और कहते हैं कि मनुष्य स्वार्थी है, वो तो सांस भी लेता है। तो सांस भी इसलिए लेता है क्योंकि जीना है। यदि पता चल जाए कि सांस लेने की ज़रूरत नहीं, तो व्यक्ति सांस लेना भी छोड़ दे। बिना किसी कामना के, बिना किसी फल के तो मनुष्य इतना सा भी काम नहीं करना चाहता। वो आलस्य में बैठना चाहेगा। यदि पता चल जाए कि लेटे लेटे ही सब कुछ हो जाए तो व्यक्ति कभी उठकर चले भी ना। तो निष्काम कर्मी जो होगा वो सकाम कर्मी की तरह कभी कर्म नहीं करता। वो अपने कर्मों को आनंद बनाता है, अपने फलों की तरफ नहीं देखता, क्योंकि फल तो आने ही हैं। उसकी चिंता, डर और भय में क्या बैठना। वो प्रभु को अर्पित करके आनंद से जीवन को जीता है, परमात्मा के दैविक आनंद को अपने भीतर उतरते हुए देखता है। नव जीवन साधना। क्या नकारात्मक विचारों को मन में आने ही न दें? ये हमारे वश में है? क्या तनाव की जड़ें मन में उपजेंगी ही नहीं? अगर निरंतर ध्यान साधना को जीवन में शामिल कर लिया जाए, आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अनुभूति के साथ क्या सांसारिक जगत में भी प्रसन्नता, सफलता, संबंधों में आत्मीयता, धन ऐश्वर्य का सपना सच करती है नव जीवन साधना? तो इसका जवाब है हाँ। इस कल्पना को साकार रूप देने का संकल्प है गुरुवर श्री सुधांशु जी महाराज व श्रद्धेया अर्चिका दीदी द्वारा भक्तों को ध्यान साधना की एक और अनुपम भेंट, नव जीवन साधना।